शुक्रिया डॉक्टर मनोज गुप्ता जी। जो कार्यक्रम हमने मिनट टू मिनट बनाया था, इसमें हम 20 मिनट देरी से चल रहे हैं। और सबसे पहले इस देरी को थोड़ा कम करने की कोशिश मैं ही करूँगा, क्योंकि आज का दिन मेरे बोलने का दिन नहीं है। मुझे जो कहना था वो इस किताब के तकरीबन 150 पन्नों में मैं कह चुका हूँ। आज का दिन उन पन्नों में लिखी हुई इबारत, कलम और किताब को बचाने की चिंता, और इस मकसद के लिए आज मेरा सुनने का दिन है कि आज इस किताब के बहाने कलम के भविष्य पर इतनी शानदार परिचर्चा आयोजित की गई है। सबसे पहले शुक्रिया पटना बिहार के आप तमाम बुद्धिजीवी लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, अलग अलग आसपास के कई जिलों से आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों का इस कार्यक्रम, इस किताब के लिए ये जो प्रेम है, इसका शुक्रिया तो अदा नहीं किया जा सकता, एक औपचारिकता ही बस निभा रहा हूँ। सम्मानित मंच और इस मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो आदरणीय उदय नारायण चौधरी जी हों, जिनकी एक वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भूमिका से एक लंबा रिश्ता हम लोगों का रहा है, चाहे आदरणीय कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी हों, जिनके एक लंबे अनुभव का, संघर्षों का, विचार का हमारा एक साथ है, जनाब आलोक मेहता जी रहे हों, जो अकादमिक परिसरों से निकलते हुए उन संघर्षों को आज भी जारी रखे हुए हैं, जनाब अली अनवर अंसारी साहब हैं, जिनसे पहली मुलाकात तब हुई थी जब वो राज्यसभा के सांसद थे, लेकिन आज भी वो रिश्ता इसलिए कायम है क्योंकि उससे पहले वो हमारे लिए एक लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, और उस नाते आज इस मंच पर आप सभी लोग हैं, मेरे लिए ये बहुत फक्र की बात है। रिंकू जी हैं, सामाजिक न्याय आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लंबा संघर्ष का अनुभव है। आदरणीय उषा जी हैं, साहित्यकार हैं, लेखिका हैं, हमारे मित्र, और बिहार में अध्यापक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर दिनेश पाल जी, आप सबका एक औपचारिक स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि इस किताब के कार्यक्रम में आप सब शिरकत किए। तो बहुत ज़्यादा वक्त न लगा करके, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आज का दिन मेरे लिए इतना ही बहुत है कि पटना में इस सभागार में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर आप मुझसे मेरे दिल की बात कहेंगे तो मैं चाहूँगा कि उनमें से बहुत सारे लोग मंच पर होते और हम उन्हें भी सुनते। बहुत सारे मित्र, सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, मगर चूंकि इसकी एक सीमा है, मेरा एक ही सपना इस किताब के लिखने का था, और मुझे कतई ये अंदाज़ा नहीं था कि इस किताब को लोग इतना प्रेम करेंगे, इतना पसंद करेंगे। मेरे प्रकाशक अलिन माहेश्वरी जी हैं, लोगों ने छापने की भी हिम्मत नहीं की जो हमने लिखा था। मैं उनका हर बार शुक्रिया करता हूं कि मैंने अगर सच और हक की बात लिखने का जोखिम उठाया तो अनबाउंड प्रकाशन ने उसे ज़माने से रूबरू कराने का जोखिम उठाया, और इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। किताब एक डायरी, साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते लिखना एक शौक बेशक रहा, लेकिन ये किताब डायरी की शक्ल में आई, जो शौक नहीं है, शायद एक मजबूरी। पहले सोचा था कि कभी जिंदगी में आगे चलकर अपनी पूरी आत्मकथा लिखेंगे अगर लिखने लायक हुए तो। मुझे पता नहीं था कि वर्तमान मौजूदा निजाम, उनके चाहने वाले लोग विश्वविद्यालयों पर कलम और किताब पर इतना पहरा लगा देंगे कि उसके बाद ये किताब लिखना एक मजबूरी बन जाएगा। मेरी किताब में क्या है वो आप पढ़ करके समझेंगे। मैंने केवल एक जोखिम उठाया है कि अगर सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी विश्वविद्यालय न होते तो हम जैसे लोग यहाँ नहीं पहुँचते।
और ये विश्वविद्यालय भी हैं, सरकारी भी हैं, उसके बावजूद हम जैसे पृष्ठभूमि से आने वाले लोग, किसान, कामगार, कमेरा तबके से आने वाले लोग, वंचित, शोषित, हाशिए पर ढकेले गए तबके से आने वाले लोग, पहली पीढ़ी के लोग यहाँ कतई न पहुँच पाते अगर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान और मंडल कमीशन लागू ना होता। इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे हुए। तो जिस सीढ़ी किताब की अहमियत भी बताती है और केवल इस मकसद से लिखी गई कि अगर हम इन सरकारी स्कूलों, विश्वविद्यालयों को बचा नहीं पाएंगे और अगर इनका सरकारी चरित्र नहीं बचा पाए, इनको बिकने से नहीं बचा पाए, ये उद्योग में बदल गया अगर पूरा शिक्षा जगत लाखों की डिग्रियों में, तो 25-50 साल बाद आने वाली पीढ़ी अगर आज के इतिहास को खोजेगी तो वो निराश न हो कि उस समय कोई बोला क्यों नहीं। खंडहर बन चुके सरकारी शिक्षा व्यवस्था के बीच एक प्रोफेसर की डायरी बताएगी कि हाँ, किसी ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर समाज को बताने की कोशिश की कि अगर बचा सकते हो तो कलम और किताब को बचाना, क्योंकि आज खतरे में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, आज खतरे में यही कलम और किताब है, ताकि आप मानसिक गुलाम हो जाएं और उनके काम आ जाएं जो आपको गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। और उन्होंने सोचा था कि सब हाँ में हाँ मिलाओ, और मेरी गलती क्या थी? बस केवल यही कि मेरे लहजे में जी हजूर ना था और कोई और दूसरा कोई कसूर ना था। और वो हाँ में हाँ मिलाने वालों को एक रंग में रंगना चाहते हैं। तो कई तरह के हमले विश्वविद्यालयों पर हो रहे हैं, सर स्कूलों पर हो रहे हैं, सिलेबस बदला जा रहा है। जिनकी डिग्रियां संदिग्ध हैं वो लोग चाहते हैं कि अब आप केवल डिग्री लें, शिक्षा न लें, दुकान बन जाए विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज। ये किताब उसकी चिंता करती है और ये कहती है कि हमें इस किताब के बहाने कलम को बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि आज के दौर का सबसे ताकतवर हथियार अगर कोई है तो कलम है, और कलम के दम पर हम यहाँ पहुँचे और इस कलम को बचाने की कोशिश करेंगे। मैं अब बिल्कुल वक्त नहीं लूँगा क्योंकि कार्यक्रम ऑलरेडी थोड़ा देर हो गया है। मैं आप सबका शुक्रिया कहूँगा। किताब आप पढ़ेंगे, अपनी टिप्पणियाँ भेजेंगे, हम उस पर प्रतिक्रिया करेंगे। लेकिन फिर से ये मेरे लिए एक नया जगह, नई बिहार आने का बहुत बार मौका मिला, लेकिन उन कार्यक्रमों में सब कुछ होता था और आपको केवल आके अतिथि की तरफ भाषण देना है। लेकिन मेरे तमाम चाहने वाले लोग, चाहे वो अरुण नारायण जी हों, गौतम जी हों, तमाम लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम को साकार किया है, बहुत मेहनत की, उनका भी शुक्रिया करना चाहता हूं कि लगा ही नहीं कि यहाँ हम मेहमान बन के आए हैं, लगा कि ये तो विचारधारा का रिश्ता है और इतना शानदार कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल वक्त नहीं लूँगा और आप सबका बहुत धन्यवाद। और बाकी हम वक्ताओं को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल है नहीं, अगर किसी का कोई सवाल हो तो। सर है, सवाल है सर। हाँ बताइए। सवाल है, सभी आदरणीय मंचासीन सवाल बोलिए। सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि प्रोफेसर की डायरी जो लिखी गई, जिसको पर्दे के अंदर रखकर लिखा गया हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की ओर से, और वो है मनुवादी संस्कृति, जिसे हम ब्राह्मणी संस्कृति कहते हैं, जिसको आज इस भारत देश में सबसे ज़्यादा सवाल नहीं, हाँ, क्यों नहीं ब्राह्मणी संस्कृति अपनाए हुए हैं, उसको त्यागवाने के लिए क्यों नहीं आह्वान किया जा रहा है? अब उसके लिए एक अलग किताब लिखनी होगी। मुझे लगा सवाल नहीं है, और फिलहाल मुझे लग रहा है कि हाँ जी बोलिए। आपको बधाई कि आपने पढ़ने और पढ़ाने का जिद है। उसमें एक में आपने प्रसंग लिखा है कि कौन क्या नाम है, पिता का क्या नाम है। इसको बुलंदी से क्यों न कहा जाए कि हाँ मेरा नाम जो है लक्ष्मण यादव है, अब पिता का नाम ये है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि बुलंदी से कहें ना कहें, जिसको जाति के नाम पर भेदभाव करना है वो जान लेता है, और जिसको नहीं करना है वो नहीं जानता है। तो अब तो खुलेआम हो रहा है, इस पे और बात करेंगे। फिलहाल मुझे लग रहा है कि सवाल जवाब जैसी बात हो नहीं पा रही है। धन्यवाद ज्ञापन करेंगे हमारे प्रकाशक अलिंद जी। लेकिन मैं फिलहाल बहुत अरसे बाद पटना में इस तरह का कार्यक्रम हुआ, चाहे प्रकाशक हमारे अलिंद माहेश्वरी जी हैं या इसमें प्रेरणा कोचिंग की तरफ से जो सहयोग हुआ, और जितने